सुयोग्य संतान ही उत्पन्न करो। सुयोग्य माता पिता ही सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीत आज फिर से आपके बीच एक छोटी सी बहुत ही सीखपूर्ण कहानी लेके आई हूँ, जो कि है दो सहेलियों के बारे में। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। कनु और अनिष्ठा दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों ही बचपन से साथ ही पढ़ती थी और खेलती थी। दोनों की दोस्ती अभी तक वैसे ही बरकरार थी। कनु स्वभाव में कुछ स्वाभिमानी और अहंकारी थी, लेकिन अनिष्ठा स्वभाव में बहुत ही शीतल और शांत थी। कनु और अनिष्ठा दोनों को ही उनके माता पिता जेब खर्च दिया करते थे। अनिष्ठा उसमें से आधे पैसे खर्च करती और आधे पैसे बैंक में जमा करा देती थी। लेकिन कनु को फिजूल खर्ची करना बहुत पसंद था। वो कभी कभी अपने कॉलेज की सहेलियों पर उनके खाने के लिए फिजूल खर्ची भी कर दिया करती थी। अनिष्ठा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कनु को इस बात के लिए बहुत बार टोका कि कनु, तुम यह काम मत किया करो, तुम फिजूल खर्ची करना छोड़ दो, यह तुम्हें भारी पड़ सकता है। तब कनु उसका मजाक उड़ाती थी और उसके इस बचत का मजाक उड़ाया करती थी कि तुम फालतू में ही बचत कर रही हो। माता पिता हमें जेब खर्च बैंक में जमा करने के लिए नहीं देते, इसे खर्च करने के लिए देते हैं और मौज करने के लिए देते हैं। पर अनिष्ठा को जितना भी जेब खर्च मिलता था वो आधा यूज करती थी और आधा बैंक में जमा कर देती थी। अब दोनों ही जब परीक्षा फल आया तो दोनों ही द्वितीय रैंक पर, यानी कि दोनों ही सेकंड आई और अब दोनों को ही बढ़िया कॉलेज मिल सकता था। अनिष्ठा ने सोचा कि अब मैं और कनु दोनों ही बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे और एक ही कॉलेज में लेंगे। और अनिष्ठा ने अपने भाई से मनोहर लाल कॉलेज के सेठ मनोहर लाल कॉलेज, जो कि उस शहर का सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता था, उस कॉलेज के 2 फॉर्म मंगवा लिए और वह कनु के घर गई और कनु से कहा कि कनु, अपने पिताजी से सलाह लो और जल्दी से इस फॉर्म को भर लो। पर कनु ने उस फॉर्म को हाथ भी नहीं लगाया, वह गुमसुम सी बैठी रही। तब अनिष्ठा ने बहुत कहा कि इसको भरो, इसको भरो। तब कनु के आंख से आंसू टपके। अनिष्ठा ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब कनु ने कहा कि मेरे पिताजी ने इस साल कॉलेज में एडमिशन कराने से मना कर दिया, मैं इस साल नहीं पढ़ पाऊंगी। तब अनिष्ठा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो कनु ने कहा कि मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और मम्मी का ऑपरेशन होना है, तो घर भी मुझे ही संभालना है और अगर वे मेरा एडमिशन कराएंगे तो फिर उसमें कई हजार रुपए लगेंगे, जो अभी पापा के पास नहीं है। तो यह बात सुनते ही अनिष्ठा ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुझे तो पता ही है कि मैं बचपन से ही बचत करती आ रही हूँ और तुझे जितने पैसे की ज़रूरत है तू मेरे उस बैंक खाते से लेती रहे और जब तक चाहिए तब तक लेती रहे। पैसे वापस लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके लौटा देना। कनु उसकी यह आर्थिक सहायता मंजूर नहीं कर रही थी, लेकिन उसके अनिष्ठा के जिद करने पर उसने यह बात स्वीकार कर ली और फिर उसने अपने पिताजी को यह सारी बात बताई और उन्हें कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मना लिया। और फिर दोनों सहेलियां एक साथ कॉलेज में जाने लगी और एक कॉलेज में जाने लगी।
पर अब उसके पास एक सवाल खड़ा हो गया था कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन होना था और अब उसकी मम्मी घर के कोई काम नहीं कर पा रही थी। तब अनिष्ठा ने उसे कहा कि ऐसी कई सारी छात्राएं हैं जो कि अपने घर का काम निपटाती हैं और उसके बाद फिर पढ़ने के लिए आती हैं। तो तुम क्या करो कि जब तक तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन होता है तब तक तुम 1 डेढ़ महीने कॉलेज मत आओ। मैं तुम्हारे घर आकर के ही तुम्हें सब समझा दिया करूँगी। कनू मान गई और फिर वह एक दृढ़ संकल्प लिया कनू ने कि आज के बाद मैं फिजूल खर्ची नहीं करूँगी और बचत करना सीखूँगी। तो बच्चों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अपने माता के या अपने पिताजी के दिए हुए पैसों को फालतू नहीं उड़ाना चाहिए, फालतू नहीं खर्च करना चाहिए। जितना हो उतना खर्च करो और बाकी इन्वेस्ट करो। धन्यवाद।